ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में केरला कंप्लीट कर लिया था। केरला नहीं, केरला, ठीक है, केरला कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। ठीक है, तमिलनाडु, ये राज्य दिखाई दे रहा है नीचे। कहेगा कि भारत का सबसे सदर्न स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, भारत का सबसे सदर्न स्टेट तमिलनाडु है। और सबसे नॉर्दर्न स्टेट लद्दाख। ठीक है, सबसे नॉर्दर्न स्टेट लद्दाख है। तो वैसे तो स्टेट रहा नहीं, लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी हो गया है। यूनियन टेरिटरी, और समझ लो कि यूनियन टेरिटरी हो गया है। और सबसे ईस्टर्न स्टेट की बात करूं तो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। और सबसे वेस्टर्न, ठीक है, तो हम लोग भारत के सबसे सदर्न स्टेट तमिलनाडु के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले हम लोग पॉलिटिकल हिस्सा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसकी फिजिकल फॉर्म को समझते हैं। अच्छा, तमिलनाडु को स्टार्ट करो उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जैसे ये तमिलनाडु है, ये तीनों समुद्र से इसकी सीमा लगती है। सीमा मतलब तीनों समुद्र के साथ इसका बॉर्डर लगता है। कौन कौन से तीन सी है? एक तो अरेबियन सी, दूसरा इंडियन ओशियन, और तीसरा बे ऑफ बंगाल, है ना। अगर इधर का पोर्शन देखेंगे तो ये आता है अरेबियन सी में। ठीक है, इधर का पोर्शन अरेबियन सी में, नीचे ये वाला सेक्शन इंडियन ओशियन में, और ये वाला सेक्शन बे ऑफ बंगाल में। कैन यू टेल मी कि भारत में वो ऐसा कौन सा राजा था जिस कहा जाता था कि उसका घोड़ा तीनों समुद्र का पानी पीता है? समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त। उससे उसका जो स्टेटमेंट कहा जाता है उसका मतलब क्या था कि उसका यहाँ तक पूरा कब्जा था। यानी कोई इंसान अगर तमिलनाडु पर पूरा कब्जा किया हुआ है तो वो तीनों समुद्र पर वो कब्जा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? वहां से ट्रेड करना है तो ट्रेड कर सकता है, जाना आना है तो वहां जा सकता है कि नहीं? वही कहा जाता था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा तीनों समुद्र का पानी पीता है, मतलब उसका यहाँ तक कैप्चर था पूरा पूरा। ठीक है, तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका बॉर्डर तीनों समुद्र के साथ लगता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो चेन्नई, और चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास। ठीक है, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। इतना चीज क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं तमिलनाडु। थोड़ा सा मैं पहले प्लेसेस याद करवा देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में स्पेसिफिकेशन समझेंगे। तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैप दिखाई दे रहा है ना? दिखाई देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तो ऊपर हमें देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, और ये है चिलिका लेक। चिलिका लेक से लगा हुआ क्या देखने को मिलेगा? चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। ठीक है, मद्रास। तो पहले अभी हम लोग यहाँ समझते हैं कहाँ लोकेशन क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई। चेन्नई में ही हमें दो डिस्ट्रिक्ट देखने को, दो शहर और देखने को मिलेंगे, एन्नोर और ये आवड़ी। एन्नोर और आवड़ी, एन्नोर और आवड़ी। ठीक है, एन्नोर और आवड़ी। मैं अभी इसका मैप दिखाऊंगा रियल वाला इस पर, ग्लोब पर, तो उसमें दिखाई दे देगा। ठीक है, तो चेन्नई के अंदर हमें दो शहर कौन कौन से देखने को मिलेंगे? एन्नोर और आवड़ी। एन्नोर और अवाडी या आवडी। ठीक है, अवाडी या आवडी। तो एन्नोर और अवाडी। ठीक है, एन्नोर और अवाडी कहाँ देखने को मिलेंगे? चेन्नई में। चेन्नई में, चेन्नई में दो शहर कौन कौन से? एन्नोर और आवडी। एन्नोर और आवडी। ठीक है,
ओके, अब जैसे ही हम लोग चेन्नई से नीचे आएंगे धीरे 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 धीरे, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये कांचीपुरम, ये एकदम लगा हुआ है इससे, ये ठीक है, ये है कांचीपुरम, कांचीपुरम, कांचीपुरम। चेन्नई से नीचे क्या है? कांचीपुरम, 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 ठीक है। कांचीपुरम से हचाक से नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा पुदुचेरी, 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 ठीक है, पुदुचेरी। तो हमने जब आंध्रा पढ़ा था तो वहां पर हमें एक जगह मिला था यनम, केरला पढ़ा तो माहे, और तमिलनाडु पढ़ा तो यहाँ पर पुदुचेरी। दरअसल यनम माहे को भी क्या कहते हैं हम लोग? पुदुचेरी। तो जब भी हम यूनियन टेरिटरी में पुदुचेरी को पढ़ेंगे तो पुदुचेरी का एक जगह है नहीं, 3 जगह है। कहाँ कहाँ? आंध्रा में, केरला में और यहाँ तमिलनाडु में। तो मेन जो पुदुचेरी है कहाँ है? ये तमिलनाडु में। इसकी स्टोरी बताऊंगा कि क्यों तीनों जो शहर है वहां पर उनको पुदुचेरी क्यों कहा गया, ठीक है। तो हम यूनियन टेरिटरी में देखेंगे, ठीक है। तो वापस से चलते हैं, वापस सबसे ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा? चेन्नई, 1 नंबर चेन्नई, 2 नंबर कांचीपुरम, 2 नंबर कांचीपुरम। चेन्नई के अंदर हमें मिलेगा एन्नोर और अवाडी, एन्नोर और अवाडी, ठीक है, एन्नोर और अवाडी, एन्नोर और अवाडी, ठीक है, एन्नोर और अवाडी। कांचीपुरम से नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा पुदुचेरी, 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 समझा? ओके, पुदुचेरी। पुदुचेरी से हम नीचे और आएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे ही। तो यहाँ से देखो हमें देखने को मिल जाएगा ये क्या कहते हैं इसको? तंजाउर, तंजाउर, ठीक है। ये है पुदुचेरी, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट क्या आ जाएगा? तंजाउर, 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 तंजाउर। और तंजाउर से लगा हुआ है तिरुचिरापल्ली, 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 इसी को कहते हैं तिरुची, तिरुची, ठीक है। हाँ, तिरुचिरापल्ली, 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 तिरुचिरापल्ली। तो पुदुचेरी से नीचे तंजाउर, तंजाउर से लगा हुआ तिरुचिरापल्ली, 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 ठीक है। तिरुचिरापल्ली से अचाक से नीचे आओ, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आ जाएगा मदुरई, 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 है। तिरुचिरापल्ली से डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ेंगे नीचे तो मदुरई, 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 मदुरई। और इस तमिलनाडु का एकदम निचला शहर देखेंगे तो हमें एक कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, तो कन्याकुमारी एकदम ही यहाँ पर मिलेगा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नहीं कुमारी, ठीक है, कुमारी। ये देख, एक होता है कुवारी, कुवारी मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, और यह है कुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी, यहाँ कन्याकुमारी नहीं होती है, तो नाम है कन्याकुमारी, क्लियर है क्या? हाँ, तो कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु, एकदम एकदम सदर्न पॉइंट जो है नागरकोली दिख रहा है, उसके नीचे हमें देखने को मिलेगा कन्याकुमारी। अभी दिखाऊंगा मैं वो मैप पर, इसलिए पहले यहाँ जगह हम देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ इतना कन्याकुमारी तक समझ में आ गया। ओके, अब सीधा हम चलेंगे इधर के साइड, अपने केरला से एकदम स्टार्टिंग पर। यहाँ दिख रहा है उदग, उदगमंडलम, उदगमंडलम या नीलगिरी, या नीलगिरी की पहाड़ियां दिख रही है, नीलगिरी। हाँ, मैंने बताया था ना, केरला पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जहाँ पर तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर मिलता है वहां पर पहाड़ियां हैं, उसको क्या कहते हैं? नीलगिरी की माउंटेन रेंजेस, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आकर के मिल जाती है आपस में, ठीक है। तो ये नीलगिरी में है उदगमंडलम, 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 उदगमंडलम। इसी उदगमंडलम में एक पहाड़ है, उसे कहते हैं ऊटी, ऊटी नहीं ऊटी, समझा? ऊटी क्या कहते हैं? ऊ, बिहार वाले उसको बू कहते हैं, बूटी। तो बूटी नहीं होता, ऊटी। व और ब में फर्क होता है, समझा है क्या? हाँ, ठीक है, तो ऊटी है, ऊटी। ओके, अब जैसे ऊटी से या उदगमंडलम से नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कोयम्बतूर, 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 कोयम्बतूर। क्या मिलेगा?
कोयम्बतूर, 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 ठीक है, कोयम्बतूर। इतना क्लियर है? हाँ, कोयम्बतूर से अचानक से ईस्ट में जाएंगे 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, हमें मिलेगा सेलम, 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 क्या मिलेगा? सेलम, ठीक है। इतना सारा का सारा मेनलैंड में डिस्ट्रिक्ट समझ में आ गया। अगर मैं पूछूंगा कौन सी चीज कहाँ है तो पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो, ये जब पूरा का पूरा हो जाए फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर आइलैंड, मतलब कि समुद्र में घुस जाएंगे, कहाँ? श्रीलंका की तरफ। और श्रीलंका की तरफ हमें देखने को मिलेगा रामेश्वरम, 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 रामेश्वरम। तो हमें पूरे तमिलनाडु में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट को पढ़ना है। क्लियर? स्टार्ट करें। तो पहले हम चलेंगे ऊपर, कहाँ पर? चेन्नई में, है ना? दिखाई दे रहा है? अच्छा, जैसा मैंने कहा कि तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास, ठीक है, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। चेन्नई में हमें देखने को मिलेगा एन्नोर और अवाडी। एन्नोर जो है, एन्नोर ये एक पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट, और ये भारत का पहला कॉर्पोरेट बेस्ड पोर्ट है, ठीक है, कॉर्पोरेट बेस्ड पोर्ट। यानी कि ये जो पोर्ट है ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं, किसी कॉर्पोरेट के अंडर में है। जो पहला पोर्ट था किसी कॉर्पोरेट के अंडर में परफॉर्म कर रहा था, वो कौन सा पोर्ट था? एन्नोर, एन्नोर, ठीक है, एन्नोर। समझ में आया क्या? एन्नोर। और जो आवाडी है, आवाडी में हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिलेगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या होता है? जहां पर बड़े बड़े आर्मी के व्हीकल्स बनाए जाते हैं, जैसे तोप हो गया, यही बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा था, ये अर्जुन, अर्जुन टैंक हो गया, ठीक है, वो यही बनाया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसे कहते हैं जहां पर आर्मी के बड़े बड़े क्या हथियार बनाए जाते हो, तोप, टैंक, ये सब चीजें कहाँ बनाई जाती है? धनुष, गन, ये सब यही बनाई जाती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? हाँ, चेन्नई के अवाडी में, चेन्नई के अवाडी में, चेन्नई के अवाडी में, ठीक है, चेन्नई के अवाडी में। दिखा देता हूँ फटक से। जैसे ये हमारा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में आज चेन्नई, और चेन्नई में हम अगर जाएंगे तो हमें देखो, ये दिखाई दे रहा है अवाडी। चेन्नई के वेस्ट में ये है अवाडी, और चेन्नई के ऊपर अगर हम देखेंगे नॉर्थ में तो हमें मिलेगा एन्नौर, ठीक है, एन्नौर। तो एन्नौर समुद्र के किनारे है, तो क्या है? पोर्ट है। ये पहला पोर्ट था भारत का जो कॉर्पोरेट बेस्ड था, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में ना होकर के किसी कंपनी के अंडर में था, ठीक है। और अवाडी, अवाडी किस लिए फेमस है? यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसे कहते हैं? टैंक वगैरह बनते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसे कहते हैं, टैंक वगैरह बनते हैं। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। आगे अगर हम नीचे आएंगे चेन्नई से लगा हुआ, तो हमें देखने को मिलेगा कांचीपुरम, कांचीपुरम, कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव की राजधानी हुआ करती थी। हिस्ट्री में हमने पढ़ा ना, पल्लव वंश, हाँ, हमने पढ़ा है चेर, चोल, पांड, फिर पल्लव, राष्ट्रकूट, ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, तो कांचीपुरम पल्लव की क्या हुआ करती थी? कैपिटल, ठीक है। और इसी पल्लव में एक राजा थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, और उस नरसिंह वर्मन द्वितीय ने यहाँ पर कांचीपुरम का एक मंदिर बनवाया, कैलाश मंदिर, ठीक है, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। मंदिर दिखाई दे रहा है? ये कैलाश मंदिर, ये कैलाश मंदिर आज ही है। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर। नरसिंह वर्मन द्वितीय किस डायनेस्टी के राजा थे? पल्लव, पल्लव, ठीक है, पल्लव, पल्लव डायनेस्टी के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या बनवाया? कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर। तो कहेगा कि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनवाया?
नरसिंहवर्मन द्वितीय ने, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, कह ही रहा हूँ कि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में, है ना? ओके, उसके बाद कांचीपुरम से नीचे आएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पुदुचेरी। पुदुचेरी, पुदुचेरी क्या तमिलनाडु का पार्ट है? ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। पुदुचेरी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम यूनियन टेरिटरी के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा तिरुचिरापल्ली, तंजाउर, ठीक है। तो पहले तंजाउर के बारे में समझते हैं, फिर तिरुचिरापल्ली के बारे में समझेंगे। क्लियर है? तो ऊपर के सारे क्लियर हो गए। अब हम समझते हैं तंजाउर। ये जो तंजाउर कहाँ गए? ये तंजाउर, तंजाउर जो है ये चोलों की कैपिटल हुआ करती थी। चोल, चोर नहीं, चोल, चोल, ठीक है। चोलास इसको कहते हैं अंग्रेजी में, चोलास, है ना, चोलास, ठीक है। तो चोलो की क्या हुआ करती थी? कैपिटल हुआ करती थी। चोलो में, चोलो के बहुत ही खतरनाक राजा थे करिकाल, ठीक है, करिकाल, करिकाल, ठीक है। अच्छा, ये कराईकल दिख रहा है, कराईकल मत समझना, कराईकल भी क्या है? पुदुचेरी का ही पार्ट है, मतलब कि यूनियन टेरिटरी में आता है कराईकल, ठीक है। हाँ, तो ये कराईकल जैसे 3 जगह ऐसे हैं जिन्हें हम जो मिल करके क्या बनते हैं? पौंडीचेरी या पुदुचेरी, जैसे कि यनम, माहे और तमिलनाडु का ये कराईकल, ठीक है। यनम, माहे और कराईकल। यनम कहाँ है? तो आंध्रा में, माहे है केरला में, कराईकल है तमिलनाडु में। ये तीनों जगह मिल करके क्या बनता है? पुदुचेरी या पौंडीचेरी, इसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी। ये मत समझना। लेकिन तंजाउर जो किसकी कैपिटल थी? चोलास, और चोलों के जो राजा थे उनका नाम था करिकाल। कराईकल नहीं रे, कराईकल ये है, मैं अभी बताया, ये कराईकल, इसको मत समझना, करिकाल है। यहाँ के राजा थे करिकाल, करिकाल, ठीक है, करिकाल। करिकाल ने श्रीलंका से 12,000 मजदूर लाए थे, 12,000 मजदूर। और यहाँ पर क्योंकि तंजाउर कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, उसी कावेरी नदी पर ग्रैंड डैम बनवाया था। क्या बनवाया था? ग्रैंड डैम, ग्रैंड डैम। तो कहेगा कि ग्रैंड डैम बनवाने के लिए 12,000 मजदूरों को कहां से लाया गया था? श्रीलंका से, ठीक है, श्रीलंका से। किस राजा ने लाया? तो करिकाल, करिकाल। तंजाउर किसकी कैपिटल हुआ करती थी? चोलास की, ठीक है, चोलास की। चोलो की कैपिटल हुआ करती थी तंजाउर, चोलो की कैपिटल तंजाउर। तंजाउर के चोलो के जो तापी राजा, उनका नाम था जिन्होंने ग्रैंड डैम बनवाया। तंजाउर में जो चोल डायनेस्टी थी, चोल डायनेस्टी के सबसे महान शासक जिन्होंने ग्रैंड डैम बनवाया, उसका नाम क्या था? अच्छा, कराईकल दिख रहा है, कराईकल के नाम से ही याद रख ले, करिकाल, ठीक है, कराईकल के नाम से याद रख ले, करिकाल, करिकाल, ठीक है, करिकाल। कहेगा ग्रैंड डैम किस नदी पर है? कावेरी पर, ठीक है, कावेरी पर, कावेरी पर ग्रैंड डैम है। अब उसके बाद तंजाउर से लगा हुआ है हमारा तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली को ही क्या कहते हैं? तिरुची, तिरुची, तिरुची। तो केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तिरुची में। केला अनुसंधान, बनाना रिसर्च सेंटर तिरुची में, बनाना रिसर्च सेंटर तिरुची में। जब महाराष्ट्र पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था भुसावल का केला बहुत फेमस है, लेकिन बनाना रिसर्च सेंटर या केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो तिरुची में, तिरुची में, ठीक है, तिरुची। तिरुची का जो है इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत फेमस है, NIT, ठीक है। जैसे एक होता है ना, एक होता है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे होता है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो तिरुची का NIT बहुत फेमस है, NIT तिरुची के नाम से जानते हैं, NIT तिरुची, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर है? अब अगर हम लोग तंजाउर हो गया, तिरुची हो गया,
तंजावुर तिरुचि से अगर हम नीचे उतरेंगे तो हमें मिलेगा मदुरई। मदुरई देखो, ये यहाँ से नीचे उतरे मदुरई, मदुरई, मदुरई। मदुरई का एक टेम्पल है। एक्चुअली में पहले मदुरई किसकी कैपिटल हुआ करती थी बता दूं। मदुरई ना पांडो की पांड थे ना, चेर। हमने हिस्ट्री में 3 डायनेस्टी पढ़े, चेर, चोल और पांड। पांड, ठीक है, पांड। पांडव की कैपिटल हुआ करती थी मदुरई। पांडव की कैपिटल क्या हुआ करती थी? मदुरई, मदुरई, ठीक है, पांड की कैपिटल। इनका जो फ्लैग का जो चिन्ह था वो क्या था? मछली। सब बताया हूँ। फ्लैग का जो इनका चिन्ह था वो क्या था? मछली, मतलब फिश, ठीक है, फिश था। उसके बाद ये जो मदुरई है, मदुरई में एक मीनाक्षी मंदिर है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। और साउथ इंडिया के जो मंदिर है ना, विमानन शैली में बनाए हुए होते हैं। इतना मतलब कि रहता है, द्रविड़न शैली में बनाया गया रहता है। और इसका ये जो पूरा का पूरा ऊपर गया रहता है ना, इसको विमाना कहते हैं, विमाना, ठीक है, विमाना। ये बहुत ही हाइट पर रहते हैं। तो मीनाक्षी मंदिर उसी में से एक है। कहेगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। कहेगा त्योहारों का शहर, सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे कहते हैं? मदुरई को, ठीक है, सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुरई को कहते हैं। सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुरई को कहते हैं, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग अगर नीचे आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा ये कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। भारत में मेन लैंड की अगर बात करते हैं, मेन लैंड मतलब क्या? ये पूरा भारत, मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये पूरा भारत, यहाँ से ऊपर लेके लद्दाख से ऊपर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, इसे हम मेन लैंड कहते हैं, ठीक है। हम आइलैंड को इसमें अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्लियर? हाँ। तो कहेगा कि भारत में मेन लैंड, भारत के मेन लैंड में सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है? सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है? या सबसे सदर्न क्या? सबसे सदर्न नहीं, इंदिरा पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार में है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द भारत का, मैं कह रहा हूँ भारत का मेन लैंड में, ठीक है, मेन लैंड में। मेन लैंड मतलब ये आइलैंड को छोड़ करके, ठीक है, मुख्य भूमि से भारत में मेन लैंड में, भारत के मेन लैंड का सबसे सदर्न पॉइंट है, वो है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में भी केप कैमोरीन, ठीक है, केप कैमोरीन। अच्छा, पानी में कोई भी पोर्शन अगर ऐसा निकला हुआ है ना, उसे कहते हैं केप, केप, ठीक है, केप। जैसे कि ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है, तो अफ्रीका में भी अगर हम देखते हैं तो ऐसे निकला हुआ है, ये इस एरिया को क्या कहते हैं? केप, केप टाउन, है ना, केप टाउन। तो वैसे ही भारत में ये जो निचला सेक्शन है, कन्याकुमारी का सबसे निचला सेक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं? केप कैमोरीन, केप कैमोरीन, केप कैमोरीन, केप कैमोरीन। तो भारत के मेन लैंड का सबसे सदर्न पॉइंट केप कैमोरीन, केप कैमोरीन। वहीं पर हमें देखने को मिलेगा क्रोकोडाइल रॉक, ठीक है, क्रोकोडाइल रॉक। मतलब कि ये जो केप कैमरून है उसका मुंह कुछ इस तरीके से है, देखने से लगता है कि वो क्रोकोडाइल है, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल रॉक, क्रोकोडाइल रॉक, क्रोकोडाइल रॉक। समझ में आया? तो केप कैमरून कहाँ है? कन्याकुमारी का निचला सेक्शन, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये है हमारा केरला, तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ आ जाएंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी सनसेट पॉइंट। इस पे लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा? केप कैमोरीन, कन्याकुमारी का सर्च करिए, केप कैमोरीन, केप कैमोरीन। ये एकदम निचला सेक्शन जो है क्या कहलाता है? क्योंकि ये एकदम कन्याकुमारी का एकदम निचला सेक्शन है कि नहीं? घूम रहा है, घूमो मत।
जैसे तो अगर हम देखेंगे ये, ठीक है, ये ऐसे कर देंगे छोटा थोड़ा सा तो हमें समझ में आएगा कि ये दिखाई दे ना, यहाँ से टर्न हुआ है और टेढ़ा हो गया है ये, है ना। और यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा निकला हुआ है ऐसा नोज। अगर इसका स्ट्रक्चर ही देखे तो अच्छा लगता है जैसे क्रोकोडाइल सोया हुआ है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल जो रॉक है ना, इसके थोड़ी सी दूरी पर है एक्चुअली में, लेकिन ये जो केप कैमोरिन कहेगा, केप कैमोरिन किसे कहते हैं, तो पूरा जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का एकदम सदर्न जो पार्ट है उसे हम केप कैमोरिन कहते हैं। लेकिन अगर हम वही क्रोकोडाइल रॉक दिखा देते हैं, क्रोकोडाइल वैसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा आई डोंट नो, तो बहुत छोटी है। क्रोकोडाइल रॉक ये इस साइड है। अरे तो भाई भारत में दिखाना कहाँ बाहर में है? क्रोकोडाइल रॉक दिखेगा ही नहीं, कुछ और ही सीन है। क्रोकोडाइल रॉक हाँ भाई, तमिलनाडु, तमिलनाडु में आइलैंड। अरे तो कहीं और भी किया है अच्छा, क्रोकोडाइल दिखा रहा है मेरे को, थोड़ा नहीं खाएगा इसको। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। मेनलैंड का सबसे सदर्न पार्ट कौन सा हो जाएगा? केप कैमोरिन। केप कैमोरिन जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का सबसे सदर्न सेक्शन है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया। और आगे चलते हैं, पूरा हो गया केप कैमोरिन, कन्याकुमारी खत्म किया। कन्याकुमारी से ऊपर हमने कहा कि हम जाएंगे कहाँ पे, ये अपने केरला से लगा हुआ वो सेक्शन जहाँ तमिलनाडु और केरला स्टार्ट होते हैं, मिलते हैं। और इसमें हम देखेंगे नीलगिरी पर, ठीक है। नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी में जो उदगमंडलम है, उदगमंडलम, उदगमंडलम, उदगमंडलम में ही हमें क्या देखने को मिलेगा? ऊटी। ऊटी जैसे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं नीलगिरी पर, तो ऐसे ही एक पहाड़ी पर है बसा हुआ शहर ऊटी। ऊटी, ऊटी किस लिए फेमस है? तो टूरिज्म के लिए, है ना। टूरिज्म के लिए लोगों की शादी होती है, तो लोग अगर गर्मी में शादी हुई तो सॉरी शिमला जाएंगे, और ठंडी में हुई तो आ जाएंगे ऊटी में, समझा? हाँ, तो ऊटी मैं दिखाता हूँ। ऊटी बहुत फेमस है, जैसे पूरा का पूरा पहाड़ दिखाई दे रहा है, पूरे के पूरे पहाड़ी पर ही बसा हुआ कौन है? पूरा शहर ऊटी, समझा? तो ऊटी कहेगा कि ऊटी इन माउंटेन्स के बीच में है, तो नीलगिरी माउंटेन्स में, नीलगिरी माउंटेन्स में हमें देखने को मिलेगा ऊटी, ठीक है। ओके, आ गया। ऊटी से अगर हम नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कोयम्बतूर। कोयम्बतूर, कोयम्बतूर, कोयम्बतूर सूती वस्त्र के लिए फेमस है। सूती वस्त्र मतलब कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है कोयम्बतूर, 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 ठीक है। इतना क्लियर है। कोयम्बतूर से ऊपर मैंने कहा था कि ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा सेलम, सेलम, सेलम। और सेलम फेमस है स्टील इंडस्ट्री के लिए। सेलम में सबसे अधिक किसका प्रोडक्शन होता है? स्टील का, ठीक है। तो स्टील प्रोडक्शन के लिए फेमस है कौन? सेलम, 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 सेलम। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट समझ में याद रहेगा, उदगमंडलम, कोयम्बतूर और सेलम, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं समुंदर में, समुंदर में चलते हैं, बात हो जाएगी समुंदर की। तो यहाँ श्रीलंका वाले पास में चलते हैं भाई, श्रीलंका और छूटते हैं अभी। ये जो पोर्शन निकला हुआ है नीचे
और यहाँ से जुड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा करके। रावण कहाँ का था? लंका का। रावण रावण कैसा भी था? रावण के टाइम में ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि लोग विद्रोह कर दे या श्रीलंका किसी दूसरे देश के ट्रैप में चला जाए, है ना। सोने की वो बना के रखा था पूरा, भले कितना उपद्रवी था वो। तो मतलब सोचने वाली बात है कि भगवान की मेहरारू भगा लाया वो, बताओ, उठा लाया था, बाद में मारा गया वो अलग बात है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ रामेश्वरम। रामेश्वरम रामेश्वरम को एक्चुअली मैं दिखा के बताता हूँ। वहाँ पे कई सारे कुछ आइलैंड्स हैं, पंबन द्वीप, पंबन आइलैंड, ठीक है। वो सब देखने के बाद अच्छे से समझ दिखाई दे रहा, ये है रामेश्वरम। रामेश्वरम रामेश्वरम में हमें यहाँ आगे दिखाई देगा धनुष कोटी, धनुष कोटी। और ये जो रामेश्वरम है इसे कहते हैं किस आइलैंड पर है? ये पंबन द्वीप या पंबन आइलैंड पर है, ठीक है, पंबन आइलैंड पर है। रामेश्वरम किस लिए फेमस है? तो यहीं पर जन्म हुआ था हमारे देश के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट और सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, ये जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम से नीचे आएंगे तो धनुष कोटी, और धनुष कोटी से हम यहाँ नीचे देखेंगे तो हमें छोटे छोटे बीच बीच में पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे, है कि नहीं? दिखाई दे रहा है? हाँ, ये पत्थर के टुकड़े हैं, और इसी पत्थर के टुकड़े को जोड़ करके एक ब्रिज बनाया गया जिसे कहा गया राम सेतु। राम सेतु, ठीक है। जब राम भगवान सीता को ढूंढने के लिए आए थे, उन्हें पता चला कि लंका में है, तो लंका में जाने के लिए उन्होंने वानरी सेना के थ्रू क्या करा था? ये राम सेतु बनाया था। तो जो बंदर थे, बंदर बड़े बड़े थे हाइट में, तो लोग बड़े बड़े पत्थर उठा करके इस राम का नाम लिख के इसमें डाल रहे थे, और धीरे धीरे ब्रिज बनते जा रहा था। तो उसमें एक छोटी सी गिलहरी थी, स्क्वायरल, वो भी जो कि छोटा छोटा अपने हिसाब से पत्थर ले जाके उसमें फेंक रही थी, तो उससे भी ब्रिज बनते जाए। तो एक बंदर था, देखा, उसने गिलहरी को उठा के फेंक दिया बहुत दूर। तो इस चीज को राम जी देख लिए, तो राम जी बंदर को बुलाए, इधर क्यों गिलहरी को मारे और उसको फेंक दिए। बोलते हैं कि महाराज, हम लोग इतना बड़ा बड़ा पत्थर लेके जा रहे हैं, वो छोटी छोटी जाके हम लोग को परेशान कर रही है। तो बोलते हैं कि वो परेशान क्या कर रही है, उसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी से अधिक काम कर रही है। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है तुम अपनी कैपेसिटी से काम कर रहे हो, है ना। तो वो गिलहरी को, उसको बोले कि जाओ गिलहरी को लेकर आओ। तो गिलहरी को लेकर आया वो बंदर, और राम जी के पास गिलहरी को रखा। तब राम जी ने बात समझाई कि देखो, जिंदगी में एक्चुअली रामायण क्या है? राम लीला है पूरी तरीके से, है ना, कि उसमें किए गए हर एक एक्शन, हर एक कार्य आने वाले कई हजार सालों, कई जनरेशन या कई युगों को ये संदेश देने के लिए है कि तुम्हारे सामने जब ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो तुम्हें कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने संदेश दिया कि जिंदगी में कोई इंसान, कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम जो कि लेट हो गए या कुछ भी हो गया, हमें सीखना यह है कि हम आज के टाइम में, अपने टाइम पीरियड में जो हमारे पास वक्त है, उसमें हम कितना कर सकते थे, कितना किए ये मायने नहीं रखता है। हम कितना कर सकते थे, जितना कर सकते थे, क्या उतना हमने किया क्या? ठीक है, हाँ। तो हम जितना कर सकते हैं, अगर वो हमारे दिमाग में रहेगा कि नहीं, आज के दिन मुझे अगर 4 चैप्टर पढ़ना था, तो मैंने 4 चैप्टर अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, ये 4 चैप्टर पढ़ने की मेरी कैपेसिटी थी। लेकिन 4 चैप्टर पढ़ना था, मैंने 4 चैप्टर नहीं 2 ही चैप्टर पढ़ा, और फिर कहा यार 2 चैप्टर तो पढ़ लिया ना। तो तुम्हारी कैपेसिटी 2 चैप्टर पढ़ने की नहीं, 4 चैप्टर पढ़ने की थी, पर तुमने 2 ही चैप्टर पढ़ा। तो तुम्हारा जो बचा हुआ सेक्शन है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बर्डन बढ़ता जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर पाइल अप होता जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे दिमाग में धीरे 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 तुम्हारी लिमिटेशन कम होती जाएगी। कोशिश करो तुम अपनी जो लिमिट है उसे पुश करो, उसे बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। वहां पर उन्होंने ये सिचुएशन, ये उसको बानर को ये संदेश दिया। उसके बाद अगर हम दूसरे रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी हो गया,
या जो मुस्लिम रिलीजन हो गई, इस्लाम रिलीजन, उसके उनके अकॉर्डिंग कि जैसे अगर मुस्लिम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग की दुनिया में जो पहले इंसान आए थे वो थे आदम। आदम और हव्वा की कहानी अगर सुना होगा तुमने तो, है ना। आदम तो कहा था कि जब भगवान ने उस आदम को बनाया तो आदम आसमान से कहाँ गिरा? श्रीलंका। और श्रीलंका से होते हुए ये इसी रास्ते से हमारे जो कि यूरोप तक गया, ठीक है। और जब इस रास्ते से गया तो इस रास्ते का नाम क्या पड़ गया? एडम ब्रिज, ठीक है, एडम ब्रिज। तो कहेगा कि एडम ब्रिज या राम सेतु कहाँ है? तो श्रीलंका और ये जो रामेश्वरम या इंडिया के बीच में जो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार तो इधर नीचे आ जाता है बेसिकली, लेकिन ये कहते हैं ना क्या कहेंगे, पंबन द्वीप के पास वाला एरिया सेक्शन बेसिकली गल्फ ऑफ मन्नार है, क्योंकि और आसपास तो कुछ दिखाई नहीं देता है, इतना मेजर सेक्शन जो याद करने के लिए है। तो गल्फ ऑफ मन्नार में बनी जो ब्रिज है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं। समझ में आया? अच्छा, यहीं पर हमें ना पास में ही टूटीकोरिन ये एक वो मिलेगा पोर्ट, टूटीकोरिन पोर्ट। खैर मैं पोर्ट एक बार अलग से पढ़ाऊंगा, पूरा सारे भारत में कितने पोर्ट है वो सबको पढ़ाऊंगा। तो एक टूटीकोरिन पोर्ट है, वो कहेगा कि भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम। लेकिन कहेगा कि टूटीकोरिन पोर्ट भारत का सबसे कम गहरा है, ठीक है। यहाँ बड़ी बड़ी शिप्स जो है यहाँ से गुजर नहीं पाती हैं, और उसकी एक वजह है ये एडम ब्रिज। एडम ब्रिज में अब पत्थर वगैरह हैं, मतलब राम सेतु है, पत्थर वगैरह है, तो यहाँ से क्या करना चाहिए कि जितनी मिट्टी है, सिल्ट है, थोड़ा सा हटा करके इस एरिया को गहरा करना चाहिए। अगर ये गहरा हो जाएगा तो यहाँ जो अपना गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, इससे होते हुए और इसको क्रॉस करके जहाज और हमारी नेवी आराम से यहाँ से ट्रेवल कर सकती है। लेकिन ये गहरा न होने की वजह से यहाँ से ट्रेवल नहीं होता है, किसी भी जहाज को श्रीलंका के ऐसे पीछे से क्रॉस होकर आना पड़ता है। तो अगर कोई भी हमारा ट्रेड होता है तो कोई अगर इस साइड से कोई जहाज आई अरेबियन सी से, तो अगर यहाँ आना है तो यहाँ रुक जाएगी और फिर यहाँ से छोटे छोटे शिप से होकर के सामान आगे जाता है, ठीक है, ऐसे क्रॉस नहीं कर पाता। और अगर बे ऑफ बंगाल से आती है तो इधर रुक जाएगी और यहाँ से होकर के अलग अलग फिर क्रॉस होता है। तो हमें जरूरत है कि इसको थोड़ा सा गहरा किया जाए टूटीकोरिन से, ठीक है। टूटीकोरिन इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमने देख लिया ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल। अब थोड़ा सा हम इसके फिजिकल की बात करें, ठीक है। फिजिकल में अगर हम बात करें तो फिजिकल में हमें कुछ माउंटेन रेंजेस को देखना पड़ेगा, तो हमें एक तो हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ये तीन जो डिस्ट्रिक्ट है ना, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में हमें नीलगिरी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? नीलगिरी माउंटेन रेंज, नीलगिरी माउंटेन रेंज। क्लियर है? ओके, क्या हुआ? हाँ, ठीक है, नीलगिरी माउंटेन रेंज। उसके बाद इस तमिलनाडु के अगर हम निचले सेक्शन में आएंगे, तमिलनाडु के निचले सेक्शन में, तो यहाँ हमें मिलेगा कार्डमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, या उसे मतलब कार्डमम को क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी। उस पहाड़ी पर इलायची का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, तो समझा रहे क्या? इलायची का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, तो इस पहाड़ी को हम क्या कहते हैं? कार्डमम या इलायची की पहाड़ी, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी, ठीक है। इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इधर वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर हमें मिलेगा अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई। क्लियर है? अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक है, ओके। और अगर इसके ऊपर जाएंगे थोड़ा इधर तक, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ये पालिनी, पालिनी, पालिनी की पहाड़ी, पालिनी की पहाड़ी, पालिनी माउंटेन हिल्स, ठीक है, पालिनी।
और ऊपर वाली सेक्शन में मिलेगा सेवराई, सेवई नहीं सेवराई, ठीक है, सेवराई। तो मैं यहाँ नंबरिंग डाल रहा हूँ, मुझे बताना कि यहाँ कौन सा माउंटेन रेंज मिलेगा। पहले नीचे कौन सा है, ये एक नंबर पे कार्डमम, नीलगिरी इधर है बच्चा, इधर तीन जो ये तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला का जो जंक्शन है ना, तीनों राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ, तो नीचे है कार्डमम, 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 ऊपर जाएंगे तो अन्नामलाई, 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 ठीक है, वो नल्ला मलाई है, ये अन्ना मलाई है, ठीक है, वो नल्ला मलाई अलग है, वो तुम्हारा आंध्रा में, ठीक है, ये अन्ना मलाई है, अन्ना, अन्ना मलाई, ठीक है, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई। उसके बाद चौथा मिलेगा पालिनी, 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 और ऊपर सेवराई, 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 और यहाँ पर हमें नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद कहेगा कि एडम ब्रिज कहाँ है, तो यहाँ हमें मिल जाएगा एडम ब्रिज या राम सेतु, एडम ब्रिज या राम सेतु। हालांकि जब मैं माउंटेन रेंजेस पढ़ाऊंगा तो सारी की सारी चीजों को अच्छे से बताऊंगा, उसमें ये भी बताऊंगा कि किस माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि नीलगिरी, तो नीलगिरी का दोदा बेटा सबसे हाईएस्ट पीक है ना, नीलगिरी का दोदा बेटा। वैसे ही अन्नामलाई का अनाई मूडी, अन्नामलाई का अनाई मूडी सबसे हाईएस्ट पीक है, समझ रहा है? तो ऐसे वो सारे के सारे माउंटेन रेंज, सारे के सारे जो माउंटेन्स के हाईएस्ट पीक है, वो सब एक ही जगह बताऊंगा जब पूरा का पूरा माउंटेन रेंज हम लोग करेंगे। इतना क्लियर हो गया तमिलनाडु? तमिलनाडु में कहीं कोई दिक्कत? फिर आज के लिए इतना रखते हैं। हमारा जो 28 स्टेट था पूरा का पूरा वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यूनियन टेरिटरी देखेंगे, और यूनियन टेरिटरी के बाद आइलैंड्स देखेंगे, लक्षद्वीप और ये अपना क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मानसून वगैरह, हिल्स, रिवर्स, वो सारे का सारे चीज, ठीक है, क्लियर?